हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो टुडे इन दिस सेशन हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मैंगोज राउंड द ईयर। सो मैंगोज की बात हो रही है, मेरे तो मैंगोज फेवरेट है। आई होप आपको भी मैंगोज पसंद हो। सो अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है। सो लेट्स क्विकली गेट टू द वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 35। सो पेज 35 पे चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है मैंगोज राउंड द ईयर। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन हमें बताई गई है। लेट्स रीड इट आउट। सो पहली जो नीतू है, शी सेज वाओ अमन्स लंच बॉक्स हैज स्वीट पूरीज। तो वो कह रही है कि अमन के लंच बॉक्स में आज स्वीट पूरीज आई हैं। अमन कहता है हे टुडे नीतू हैज़ बॉट पोटैटो सब्जी। और वो कह रही है कि नीतू आज पोटैटो सब्जी लाई है। देन प्रीति कहती है आई हैव गॉट भिंडी। और वो बोलती है कि मैं भिंडी लाई हूँ। देन अमन सेज ओ नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। अब वो कहते हैं नीतू को कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये जो पोटैटो सब्जी है वो खराब हो गई है। तो प्रीति कहती है डोंट ईट दैट यू मे फॉल सिक, हेयर यू टेक सम भिंडी। तो वो कहती है तुम ये मत खाना, इससे तुम बीमार हो जाओगी, तुम मेरे साथ मेरी भिंडी शेयर कर लो, ठीक है। नाउ अब नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, सो वी हैव टू डिस्कस। पहला है हाउ डिड अमन नो दैट पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। अब अमन को कैसे पता चला कि उसकी जो सब्जी है वो स्पॉइल हो चुकी है। तो हमें कैसे पर सबसे पहला हिंट क्या होता है कोई चीज़ खराब होने का पता चलने का, कि उसमें से एक बैड स्मेल आने लग जाती है। उससे हम जज कर पाते हैं कि ये चीज़ खराब हो गई है खाने की, ठीक है। नेक्स्ट है हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। आपने कभी देखा है कोई ऐसा फूड जो आपने देखा हो कि स्पॉइल हो चुका है। तो ऐसा बहुत बार होता है घर में, कभी कभी सब्जी अगर स्पेशली गर्मियों में अगर बाहर रखी रह जाए, फ्रिज में रखना भूल जाए, तो वो खराब हो जाती है। तो और ऑल्सो आप देखोगे अगर कभी कोई सब्जी बहुत दिन से पड़ी हुई है बाहर और वो खराब हो जाएगी, तो उसके ऊपर फंगस आ जाती है, मतलब वाइट या वेलवेट सा कलर, वेलवेट सा कुछ आ जाता है उस पर, ठीक है। सो आगे उसमें पूछा है हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड। तो आपको कैसे पता चलता है कि वो स्पॉइल हो गए। एक तो उस पर कुछ ऐसा कलर सा चेंज हो जाता है उसका, मोर ओवर उसमें स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। लास्ट है प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी, व्हाट वुड हैपन इफ शी हैड ईटन इट। अब वो बोलते हैं, नीतू उसको कहती है कि तुम ये सब्जी प्रीति उसको कहती है नीतू को कि आप ये सब्जी मत खाओ। क्यों उसको ऐसा बोलती है? अगर वो खाती वो खराब सब्जी तो क्या होता। देखो अगर आप कोई भी चीज़ जो फूड स्पॉइल हो चुका है अगर उसको खाओगे तो यू मे फॉल इल, बीमार हो जाएंगे हम, ठीक है। सो दिस वॉज आवर पेज नंबर 35। लेट्स गेट टू दी नेक्स्ट पेज। सो नाउ कमिंग ऑन पेज नंबर 36। सबसे ऊपर हमारे पास है राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट, पहला हमें लिखना है कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 days। अब ऐसी चीज़ें जो 2-3 दिन में खराब हो जाएंगी, तो उसमें कौन सी चीज़ें हो सकती है। मिल्क हो सकता है। अब देखो हम डेली मिल्क परचेज करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि हम 5-6 किलो या 10 किलो मिल्क एक साथ लेके रख लें कि रोज़ नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो 2-3 दिन में दूध का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, वो खराब हो जाता है। और क्या हो सकता है, ब्रेड हो सकती है। अगर आप ब्रेड के पैकेट भी देखोगे तो उसमें भी लिखा होता है कि कोई भी फ्रेश ब्रेड जो होती है वो 3-4 दिन के लिए ही होती है, उसके बाद वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 3 देने हैं हमें। तो इसके अलावा बॉइल्ड राइस हो सकता है, अगर आप राइस को बॉईल करके रख दोगे तो वो भी 2-3 दिन में खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कैन बी केप्ट फॉर अ वीक। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको आप एक हफ्ते तक रख सकते हो, तो उसमें वेजिटेबल्स आ सकती हैं। वैसा तो है नहीं कि वेजिटेबल जो आज जैसे सब्जी बनानी है तो आप मार्केट जाके परचेज करके आते हैं, तो ऐसा नहीं होता। हम लोग एक साथ जो भी ग्रॉसरी आइटम है, वेजिटेबल्स है, वो मंगवा लेते। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो 2-3 दिन तक 1 वीक तक चल जाएंगी। उसमें अनियन हो सकता है, टोमेटोज हो सकते हैं, पोटैटोज हो सकते हैं। तो ये 1 वीक तक लास्ट करते हैं। नेक्स्ट है वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जो 1 महीने तक खराब नहीं होंगे, तो उसमें चिप्स वगैरह के पैकेट्स हो सकते हैं, बिस्किट्स वगैरह हो सकते हैं, घी है, घी इतनी जल्दी खराब नहीं होता, तो उसको आप बना के रख लोगे तो वो 1 month तक भी चल जाएगा, ठीक है। सो ऐसे काफ़ी चीज़ें होगी। फ्लोर हो सकता है, आटा जो है वो भी एक साथ ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है आप डेली बेसिस पे आटा लाते हो या हर 2 दिन बाद आटा परचेज करते हैं, तो वो भी हम लाके एक साथ बल्क में रख लेते हैं। नेक्स्ट है
लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। तो अब जो आपने लिस्ट बनाई है अपनी फ्रेंड की लिस्ट से कंपेयर करो और देखना थोड़ी बहुत आइटम्स आपको सेम ही मिलेंगी। विल योर लिस्ट बी दी सेम इन ऑल सीजन, व्हाट वुड चेंज। सो अब यहाँ पे है क्या, हर सीजन में आपकी जो लिस्ट है वो सेम रहेगी, ऐसा नहीं है। जैसे ये जब समर सीजन आता है या रेनी सीजन आता है और हम उसे अगर विंटर से कंपेयर करें तो फर्क आता है। जैसे गर्मियों में अगर हम आटा या कोई जैसे आटा मतलब गूंदा हुआ आटा या कोई सब्जी बाहर रख दे तो वो खराब हो जाती है। सर्दियों में इतनी जल्दी ऐसा नहीं होता कि अगर आपने कुक्ड सब्जी बाहर रख दी तो वो इतनी जल्दी खराब हो जाएगी। तो मतलब सीजन के हिसाब से भी फर्क पड़ता है। गर्मियों में जल्दी फूड स्पॉइल होता है, सर्दियों में इतना जल्दी नहीं होता। नेक्स्ट, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विद इट। अब अगर आपके घर में कोई खाने की चीज़ खराब हो गई तो हम उसके साथ क्या करते हैं, वी थ्रो इट अवे, क्योंकि पता है अगर खराब चीज़ हम खाएंगे किसी को भी खिलाएंगे उस वो बीमार हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है, बीजी रिटर्न दी ब्रेड। अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। तो ब्रेड परचेज करने गई है। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी। अब वहाँ पे शॉप पे बहुत भीड़ थी तो फटाफट से शॉपकीपर ने एक पैकेट उठाया और उनको पकड़ा दिया। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न्ड इट इमीडिएटली। अब उन्होंने वो पैकेट देखा और एकदम से वापस कर दिया। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस व्हाई बीजी रिटर्न इट। सो हमें पिक्चर भी दे रखी है, आपको क्या लगता है उन्होंने क्यों रिटर्न किया होगा। इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ब्रेड पे एक्सपायरी डेट जरूर लिखी हुई होती है कि ये कब एक्सपायर होगी, तो हो सकता है उन्होंने वो एक्सपायरी डेट देख ली। और मोर ओवर अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो ब्रेड पे क्लियरली आपको दिखेगा ग्रीन कलर के स्पॉट्स लगे हुए हैं, मतलब ब्रेड जो है वो खराब है। ठीक है। सो ये रीजंस हो सकते हैं। देन हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड। सो उनको कैसे पता चला कि जो ये ब्रेड है वो स्पॉइल हो गई है। सो अगेन वही रीजन रहेंगी, या तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डेट देख ली होगी या उन्होंने देख लिया होगा कि ब्रेड ऑलरेडी खराब है, तो वो उसके जो स्पॉट्स लगे हुए उससे उन्हें पता चला कि ब्रेड खराब है। नेक्स्ट है फाइंड आउट। सो लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। आप 2-3 फूड आइटम्स के पैकेट्स को देखना है, चिप्स के हो सकते हैं या घर में जैसे सूजी आती है, बेसन आता है, जो भी ऐसी पैक्ड चीज़ आती है उसके पैकेट देखने हैं। व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन दी पैकेट। सो पैकेट पे क्या क्या लिखा होता है उससे हमें क्या क्या पता चल सकता है, प्राइस पता चल सकता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर पता चलती है कि वो कब बना है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी होती है उस पैकेट के ऊपर। देन व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। सो जब भी हम मार्केट से कुछ परचेज करते हैं तो हम पैकेट पे यूजुअली क्या चीज़ें देखते हैं, सबसे पहले तो प्राइस देखते हैं कि हाँ भैया जो प्राइस उस पर क्या लिखा हुआ है, कितने का है वो। देन हम उसकी क्वांटिटी देख सकते हैं कि यार हमें ये चीज़ 1 kg चाहिए या ये 500 ग्राम्स चाहिए, तो वेट देख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम उस पर डेट ऑफ एक्सपायरी देखते हैं कि वो चीज़ कब एक्सपायर हो रही है। अगर वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है तो हम उसको परचेज नहीं करेंगे। ठीक है। सो ये था हमारा पेज नंबर 36। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पेज। सो नाउ दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट नंबर 1। अब इसके आगे के जो भी पेजेस हैं हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो आई सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज लीव इट इन द कमेंट्स बिलो। बाय बाय फॉर नाउ।